हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखे थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में प्रयुक्त हो सकता है। मतलब कहाँ जो है राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार एक राज्य में नहीं है, तो उस समय था जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं था। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार जो था, वह जो सूचना का अधिकार है वह जम्मू कश्मीर में नहीं था, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है जम्मू कश्मीर, जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वह एक यूटी बन गया। ठीक है, इसके बाद से वहां भी राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हो गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। उसके बाद अब राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है वह जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था। इस समय 2018 में लागू नहीं था, इसको ध्यान में रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 के बाद लागू हो गया है, और राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार जो है 2005 में लागू हुआ था, तो इसको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? जीवों के 2 घटक, द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है वंश नाम और जाति विशेषण। वंश नाम और हो जाएगा जाति विशेषण हो जाएगा। द्विनाम पद्धति का विकास कैरोलस लिनियस ने किया था। द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला इसका क्या नाम है? इसको सौर मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के बात कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसरो की बात कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो की बात कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसका बात कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा आदित्य L1। उस मिशन जो भेजा गया था उसका नाम था आदित्य L1 था, और आदित्य L1 को 7 पेलोड्स के साथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एक लॉन्च व्हीकल है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और रॉकेट है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका क्या नाम था? आदित्य L1, जो कि सौर मिशन में भेजने वाला पहला सैटेलाइट था। इसका क्या नाम था? आदित्य L1।
जो कि इसरो द्वारा भेजा गया था। इसरो की स्थापना, इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलोर में इसका मुख्यालय है। एक बात और है कि यह जो है, कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो कहाँ से छोड़ा जाता है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थान से छोड़ा जाता है। ये याद रखना है। आगे आगे देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहा जाता है या कंडरा कहा जाता है। टेंडन या कंडरा कहा जाता है। और अस्थि को अस्थि से यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला को लिंगामेंट कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। यानी बोन टू बोन को बोला जाता है लिंगामेंट बोला जाता है। लिंगामेंट बोला जाता है। इस ढंग से याद रखना है इसको। हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? किसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? ये सेल की बात कर रहा है। तो इस सेल में बोल रहा है कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। हम लोग बता दें कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि सेल उसको बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें बात कर रहा है केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो क्या चीज में नहीं होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो कि मोनेरस एक संघ है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? किस एक ओर निर्देशित होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी भूखमरी का निवारण। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी यानी कि बात कर रहा है 1700 से 1799 के बीच में। 18वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1700 से 1799 के शताब्दी के बीच में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? इसको हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी बी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं शताब्दी जर्मनी और इटली में एकीकरण का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था। आगे लिख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तभी वह चल सकता है। जो कि सदन है तभी चल सकता है, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। यानी कि 1/, इसका आंसर हो जाएगा 1/10। यानी कि सदस्य लोकसभा में जितना है मालिक 543 है या 545 अभी वर्तमान में है, तो कम से कम 54 या 55 होना चाहिए।
तभी जो है सदन चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। इसी को बोलते हैं कोरम, यानी कि 1/10 भाग। 59 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लोकसभा आ गया और राज्यसभा आ गया। तो राज्यसभा देखिए, राज्यसभा कितने में है? तो अनुच्छेद 80 में है। सॉरी, लोकसभा कितना है? तो अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा कितना है? तो अनुच्छेद 80 में है। ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक कहां से प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रकाशित होता है, फ्रांस में। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। H1 और N1 इसके द्वारा होता है। H1 और N1 क्या है? तो यह एक विषाणु है, ठीक है। यह स्वाइन फ्लू होता है। इसको क्या बोलते हैं? H1 और N1 के कारण स्वाइन फ्लू रोग होता है जो कि मनुष्य में होता है, और एक बर्ड फ्लू होता है जो कि H5N1 के कारण होता है, जो है कि यह बर्ड में होता है। इसको ध्यान में रखना है, जैसे मुर्गी हो गया, इस सब में होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ में किया जाता है? जयपुर में एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर के होटल क्लाकर्स आमेर के JLF 2022 में 15वां संस्करण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आयोजित किया गया था। इसको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? इसके 2 मान संभव है। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, MCl2। 64 नंबर है। इसमें sp संकलित कार्बन है। sp संकलित कार्बन है। इसके ऑप्शन हो जाएगा C2H2। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम है जो किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
आधारित होता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है या अनियंत्रित होता है। नाभिकीय विखंडन जो होता है या अनियंत्रित होता है, जो कि हाइड्रोजन जो कि परमाणु बम वाला होता है, जो क्या होता है अनियंत्रित तरीके से होता है। और नाभिकीय संलयन होता है जो नियंत्रित तरीके से होता है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? सदैव 1 होता है। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है। किसी भी परिस्थिति में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बदलता नहीं है, यह सदैव 1 होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसलिए नहीं बदलता क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में क्या है? 67 नंबर में क्या है? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर में कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। और सेकंड वाला हुआ था जो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और ये कहाँ में हुआ था? तो गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास किए थे। कौन किए थे? चित्तरंजन दास ने किए थे। और इसका जो है अध्यक्षता किए थे माधोलकर किए थे। कौन किए थे? माधोलकर किए थे। इतना ध्यान में रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे। कहाँ है? कोलकाता में है। और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में किया गया था। और यह एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग में स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा BD सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। BD सावरकर का अर्थ हो गया विनायक दामोदर सावरकर। आगे देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। पाइका उड़ीसा का लोक नृत्य है। पाइका संयुक्त रूप से जो है पाइका, जैसे उड़ीसा, झारखंड, ये सब जो साथ में था उस समय, मतलब उसका बात करा तो उस समय बिहार में भी था। और ठीक है, पाइका नृत्य प्रदर्शन का मूल उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं के शारीरिक उत्तेजना और साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन
करना है। और जैसे कि भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, ये सब तो जानते हैं कि पंजाब में है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। 71, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग जानवे करते हैं कौन है। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भारत के पहले क्या चीज थे? तो राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के जिला देव में हुआ था। और यह चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिए थे, जो कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो कि नील की खेती के लिए यह आंदोलन हुआ था। इसलिए तो 3 कठिया पत्ती के लिए हुआ था। यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसके लिए हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ध्यान रखना है। 72 नंबर क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष कहाँ स्टार्ट किया गया है? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वडनगर, गुजरात में। वडनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। आगे देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि करीब करीब सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और है कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखेगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। इसको ध्यान में रखना है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और यह विद्युत का, और यह अधातु होते हुए भी, और यह जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इस ढंग से पूछ लेता है, कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो वह ग्रेफाइट भी उसका आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन में बीपीसीएल, हॉल, गेल, एचपीसीएल। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हॉल। अभी जो है वर्तमान समय में 1 नवंबर 2022 के अनुसार 12 महारत्न एवं 12 नवरत्न कंपनियां हैं। ध्यान रखिए कितना कितना है? 12 महारत्न
और 12 रत्न। इसको ध्यान में महारत्न के को है 12 गो और 12 नवरत्न कंपनियां हैं, इसको ध्यान में रखना है। 76 नंबर क्वेश्चन है और आगे बढ़ा लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता वाला राज्य है? सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कहाँ होता है? तो 76 का हो जाएगा उड़ीसा में होता है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे उल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद झारखंड में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद झारखंड में होता है। और देश की बात कर लिया जाए, विश्व में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन के बाद चौथे सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। चीन के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन के बाद कौन नंबर पर आता है? भारत। तो 4th नंबर पर आता है भारत। कितना नंबर पर? तो 4था नंबर पर आता है भारत। आगे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हो। मतलब किसके पास अंतिम रूप से जाएगा जो विधेयक है, जो कानून पारित हो जाएगा। कौन विधेयक है? जो विधेयक तभी एक नियम बन जाएगा, मतलब कानून पारित हो जाएगा इसके सिग्नेचर से। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। 77 का हो जाएगा D, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है जो कि पहले लोकसभा या राज्यसभा से होकर गुजरता है। उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति द्वारा साइन किया जाता है, तभी वह विधेयक कानून बन जाता है, यानी पारित हो जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? 78 नंबर क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई के लिए प्रसिद्ध है। गिर कहाँ है? गुजरात में प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1965 में अभयारण्य और 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1965 और 1975। 1965 में क्या चीज का दर्जा दिया गया था? तो अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। और 1965 में क्या चीज का दर्जा दिया गया था? तो ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इतना ध्यान में रखना है। यह इंटरव्यू मध्य में भी पूछ लेता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। इतना ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया एक
पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे 79 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में। जो बैक्टीरिया है जो कि दलहनी, ये जो है साइनोबैक्टीरिया जो है दलहनी पौधे में पाया जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, क्योंकि दलहन में ज्यादा पाया जाता है, दलहन के पौधे में सब ज्यादा पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी बोला जाता है। राइजोबियम भी दलहनी पौधे में पाया जाता है, जो कि राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, वो भी वायुमंडलीय स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, और वह जो है जमीन के मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। क्योंकि देखिएगा कोई भी जमीन हो, उसको कोई भी अगर धान चावल कुछ भी लगा ले, फिर लास्ट में जब उसमें मसूर दाल ये सब लगाया जाता है, राहड़ ये सब, फिर जाके उसमें वह बहुत उपजाऊ हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करें तथा दिए गए कूटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंध हो जाएगा कुटदिज्जी। सिंध कहाँ में है? तो कुटदिज्जी में है, पश्चिम क्या, पश्चिम पश्चिम पंजाब एक कहाँ में हो जाएगा, तो सराय खोला में हो जाएगा। दक्षिणी बलूचिस्तान कहाँ में हो जाएगा, तो हो जाएगा बालाकोट में हो जाएगा। हरियाणा कहाँ हो जाएगा, तो राखीगढ़ी में हो जाएगा। ये ढंग से इसको याद रखना है। आगे देख लेते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी कायल सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिका शर्मा। ये जो है कैरेट का क्वेश्चन है उस समय का। 82 हो जाएगा, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। मतलब ईंधन मतलब पर्यावरण को हित में देखते हुए कि उससे मतलब कोई मतलब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए पादप लगाना, इसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। ये नहीं कि पेड़ पौधा है उसको कटिंग करके वहां पर लगा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जंगल काट के वहां पर खेती किया जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। इसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? कौन सा जो है भारतीय मूल अधिकार में नहीं आता है? मूल अधिकार के गो है,
तो 6 गो है। पहले 7 गो था जो कि संपत्ति के अधिकार को, क्या चीज को, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है। ये पूछ रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। मतलब शिक्षण संस्थान आप बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ये आपका अधिकार है। सॉरी, इसमें मतलब नहीं बना सकते, अपना शिक्षण मूल अधिकार नहीं है। शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध अधिकार नहीं है। प्रतिबंध नहीं है, यानी कि यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गलत नहीं है। मूल अधिकार नहीं है, मतलब मूल अधिकार में ही नहीं आता है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि 6 अधिकार है। समता का अधिकार जो कि 14 से 18 में है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या है। तो हो गया समानता का अधिकार, क्या चीज हो जाएगा, समानता का अधिकार एक हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तीसरा देख लेते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। 4 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म में क्या है, आप स्वतंत्र हैं। फिर 5वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एंड शिक्षा संबंधी अधिकार है आपको। और 6 में देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक क्या है, उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार कितना में, अनुच्छेद 32 में है। इसी के तहत आपका कोई अगर ये जो है अधिकार है, इसका अगर हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत। और 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं आप, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर का पित्त का कार्य है, मानव शरीर का जो पित्त का कार्य है, वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलेय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। ठीक है, आप बोलेंगे कि पित्त जो है, सॉरी, ये जो है पित्त कहाँ से निकलता है, ये जो पित्त है वह कहाँ से निकलता है, तो यह लीवर से निकलता है। और यह जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है।
और देख लेते हैं इसका पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है पीएच मान। इस ढंग से हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। पित्त और देख लेते हैं, पित्त जो है अनेक उत्सर्जी विषैले पदार्थ तथा धातुओं के उत्सर्जन का भी कार्य करता है। पित्त जो है जो विषैला पदार्थ है उसको निकालने में भी कार्य करता है, इसको ध्यान में रखना है। 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, बेमेल को चुने। तो बेमेल कौन है, गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी पहाड़ियां केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है, तो यह कहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियां, तो यह तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु में स्थित है। खारदुंगला का दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो जाएगा ये वर्तमान समय में। ध्यान में रखना है। और देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन, क्या एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं, एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक एवं जीवाणु। कवक एवं जीवाणु है जो एक पारितंत्र में अपघटक के रूप में काम करता है। उपभोक्ता की तरह अपघटन तथा भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपना शरीर से मृत या मृतप्राय पौधे तथा पशुओं के विभिन्न प्रकार के एंजाइम को उत्सर्जित करते हैं। ये जो अपघटक होता है, जो पारितंत्र में जो वायुमंडल में सगरो होता है, पारितंत्र जो है वायुमंडल मतलब अथी जल थल वायु सब मिला के जो पारितंत्र का निर्माण होता है, उसी में जो है अपघटक का काम करता है। जैसे कि कोई जानवर मर गया, सब मर गया, वह कवक का जीवाणु जो है अपघटक का कार्य करता है। 87 देख लेंगे, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, कहाँ का संयुक्त अभियान है ये, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत और फ्रांस का जो है ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, भारत और फ्रांस का है। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ में स्थित है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ में है, तो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों के साथ साथ विभिन्न स्वदेशी उपग्रहों से पृथ्वी अवलोकन डेटा प्राप्त करता है, उसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग एजेंसी। जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी उपभोगकर्ताओं के सहयोग से सुदूर संवेदन अनुप्रयोग परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भी लगा हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है। ये हो जाएगा जीन है जो आनुवांशिक है, मतलब जीन आनुवांशिकी की एक इकाई है या डीएनए का एक खंड है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। जो भी लक्षण है उसमें है ऐसा।
और डीएनए का प्रमुख कौन होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। और आगे देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या चीज मिलाया जाता है? तो सोना में मिलाया जाता है चांदी, तांबा को मिलाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट का कोई चीज बन नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत भंगुर होता है, बहुत भंगुर। 24 कैरेट का कोई चीज बन नहीं सकता है, कहो तो बहुत भंगुर होता है, इसलिए उसको 22 कैरेट किया जाता है, तब उसका कोई आभूषण या कोई चीज बनाया जाता है, इसलिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो हो जाएगा संवहन का सिद्धांत हो जाएगा। मतलब चिमनी से धुआं किसी के कारण आता है? संवहन के कारण आता है। इसमें 3 तरह का होता है, चालन होता है, संवहन होता है, और एक विकिरण होता है। ठीक है, चालन में जो है किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई लोहा है, खाना बनाते हैं, कढ़ाई पर रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो इसको गर्म करते हैं, इसका डंटी जो होता है लोहा का वो भी गर्म हो जाता है। क्या हो गया ये? चालन विधि से, क्योंकि यह इसमें जो मॉलिक्यूल है वह एक दूसरे से सटा हुआ है, और धीरे धीरे करके इसमें ये जो गर्म हो जाता है। और संवहन विधि से, जैसे कि वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, वायुमंडल में गैस है, तो जो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो देखते हैं, बोलते हैं वायुमंडल बहुत गर्म हो गया, यानी कि ये जो गैस है, गैस का अणु है, वह चलते रहता है, और इसी के कारण इसमें मतलब घुल मिलकर यह संवहन क्रिया द्वारा गर्म हो जाता है। और विकिरण है, विकिरण में किसी चीज का मतलब अथी नहीं है, वो एकदम डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आ जाता है। बोले वायुमंडल गर्म किसके कारण होता है? तो संवहन के कारण हो जाएगा। लेकिन बोलेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में क्या क्या चीज आता है? तो विकिरण के कारण आता है। ठीक है, तो आगे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 92 क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन कौन नहीं है? तो ए, बी और सी नहीं है, संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए करंट का क्वेश्चन है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट लुई मॉरिशस में। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पारितंत्र में
स्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? स्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। ध्यान देंगे। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 95 नंबर क्या है? सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें और सूची के दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसको मिलान करना है भीमताल। भीमताल, भीमताल कहाँ में है? तो टेक्टोनिक में है। भीमताल कहाँ है? टेक्टोनिक हो जाएगा। अष्टमुडी हो जाएगा, अष्टमुडी हो जाएगा अनुपस झील, अनुपस झील हो जाएगा। गोहन हो जाएगा, गोहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोहन हो जाएगा भूस्खलन, हो जाएगा भूस्खलन। लोहर हो जाएगा, लोहर हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख, और हो जाएगा ये ढंग से। अब ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 95 का। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का आशय क्या है? जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो जिला क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला क्षेत्र में तो कानून व व्यवस्था प्रशासन। जिला प्रशासन का आशय हो जाएगा जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन। सॉरी, बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल ई हो जाएगा। ई यानी कि हो गया जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। क्या हो जाएगा? जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? इस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के क्या थे? महान समाज सेवी सपूत थे। उन्होंने अपना सारा जीवन धन समाज सुधार कर्मों में अर्पित कर दिया। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकटक झील जो कि तैरते